नमो ताहि जातये भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्षार्थियों आओ। वैसे तो पुण्य पाप की अदालत में हम कई दफे गए। हम पुण्य पाप की कितनी सच्ची परीक्षा कर पाए हैं, इस मामले में हमारी सच्ची परीक्षा आज होगी। क्या है पुण्य का रोल मोक्ष मार्ग में? क्या वो सर्वथा समान है कि सर्वथा असमान है? जब हम ग्रंथों को देखते हैं, वैसे आज जो मेरा प्रकरण चल रहा है पेज नंबर 84 पर पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ सावधान के अंतर्गत की एक लाइन ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। उस बात पर मैं बात करूंगा। वो कौन सी लाइन है वो मैं बाद में बताऊंगा। हमारे ग्रंथ में आज भी लोगों को भ्रम भारी है। वैसे पुण्य के मामले में क्या रुख होना चाहिए? आज मैं कुछ अच्छी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। शायद आपके लिए वे नई हो सकती है। हमारे ग्रंथ में वैसे स्पेशली समय सार में, वैसे तो समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों में पुण्य को और पाप को बराबर बताया गया है। इसमें कोई दुमत नहीं है। इसीलिए तो जब द्रव्यानुयोग में संभवित आपत्तियों को लेकर, आई थिंक इट इज पेज नंबर 296, 292, 8वां अधिकार जब चल रहा था, तो शंकाकार वहां पर क्या क्या बोल रहा था याद आ रहा है ना आपको? वो ये कह रहा था फिर आध्यात्म को पढ़कर लोग बिगड़ते हैं, लोग भ्रष्ट होते हैं। वहां पर पुण्य को हीन बताया जाता है, आदि कहा जाता है। जहां पर टोडरमल जी खुलकर बोल रहे थे कोई गधा मिश्री खाने से आदि आदि आदि, वो प्रकरण चल रहा है, आपको ख्याल में होगा। वहां पर ये केवल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अध्यात्म में सर्वत्र पुण्य और पाप को बराबर बताया गया है। पुण्य पाप अधिकार को तो बनारसी दास जी ने क्या नाम दिया जानते हो? पुण्य पाप एकत्व द्वार। जबकि सिद्ध दोनों किया है उसमें। एकत्व के भी छंद है, भिन्नता के भी छंद है। समझदार लोग जानते हो। कारण स्वभाव अपेक्षा फर्क भी करके दिखाया है। समझदार लोग जानते हैं इस बात को। हेडिंग क्या दे रहे हुए अधिकार का? पुण्य पाप एकत्व द्वार। गजब। जयसेन स्वामी तो और भी हद करने वाले हैं। वे तो इतनी भी फुर्सत नहीं होती, वे तो पाप अधिकार नाम दे दिया। अरे भाई खुलकर बोलो। नहीं, पाप अधिकार। शंकाकार के उनकी काफी बहस भी हुई है। वो हम बहस को कोर्ट में लाने वाले थोड़ी देर में। बट हम जानते हैं वे प्रसिद्ध 3 गाथाएं। ये क्यों चालू है भाई? बटन नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता। मैं गद्दी पर बैठा हूं, क्या बोलूं? फालतू में तमाशा करते रहते, हजारों लाइटें चालू कर करके फालतू में भक्ति प्रदर्शन करते। इसकी तो मजबूरी समझ में आ सकती है। फालतू में ये लगा रखे। चलो, एक तो रात में लाइट भी लगाना अपराध है। हम उस भावनाओं को कब समझेंगे? और पूरा लाइफस्टाइल ही बिगड़ा है हमारा, सब कुछ बिगड़ा है। इतना बिगड़ा है, मैं थोड़ा कुछ कहूंगा तो आपको मुश्किल ही पड़ जाएगी। सब क्या करें? छोड़ रहा, कहने के लिए मुझे टाइम चाहिए बहुत। फिर मैं ये कब कहूंगा? देखो,
3 गाथाएं वे सब जन जानते हैं, जिसमें सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों बेड़िया ही है और दोनों बांधने का ही काम करते हैं। कम्मम सुहम कुशिलम सुह कम्मम चाविजानः सुशीलम कहतम बोधि सुशीलम यम संसारम पवेसेदि सोवण्यम विनियलम बंधदि कालाय संपिजः पुरिसम बंधदि एवं जीवम सुखम सुखम वा कदम कम्मम। आगे कहते हैं तम्हा दु कुशिले, इसलिए इन दोनों कुशीलों को, कुशील क्यों है भैया? इनसे संसर्ग मत करो, राग मत करो। क्यों क्यों? साहीनो ही विनाश, स्वाधीनता का घात दोनों में होता है। देने के नाम पर भी कोई लेने वाले की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और लेने के लिए किसी देने वाले की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमारे दिमाग में तो दूसरों की प्रतीक्षा करने में तो समझ आ रहा है हमारा, और हमारे लिए वही तो टाइम नहीं है। और एक सॉलिड लॉजिक, सॉलिड तर्क देकर इस बात को हमारे गले उतारा गया कि दोनों में स्वाधीनता का नाश होता है और जीव पराधीनता की जकड़नों से छूटने के लिए तो छटपटा रहा है, और ये दोनों पराधीनता है। वहां पर बनारसी दास जी ने भी मिलता जुलता एक छंद डाल दिया था, शील तप संयम विरति दान पूजादिक अथवा असंयम कसाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुवित कर्म रोग है। ऐसी कर्म बंध पद्धति बखानी वीत राग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भवजल तरैया राग राग द्वेष को हरैया महामोख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। जगह जगह वर्णन किए जा रहे। अब थोड़ी करवट क्या हमने फेर ली, यही वे कुंदाचार्य देव जो अभी अभी ऐसा बोल रहे थे। अभी जब हम अष्टपाहुड़ पढ़ रहे थे मोक्ष पाहुड़ में, समाधि तंत्र वाले भी यही बोलने लगे थे। इष्टोपदेश में यही गाथा श्लोक मिलेगा, वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनारकम छाया तपस्तयोर भेदो प्रतिपाल्यतो। ये कौन बोल रहे हैं यहाँ पीछे? छंद कोई पीछे बोल रहे थे, अब बोल रहा। नाइस नाइस नाइस। अभी कोई आपसे विमोचन वगैरह नहीं कराने वाला है ग्रंथ का। हमें चाहिए था ऐसे लोगों का आगे लाए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लुप्त तो होती जा रही है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, स्वाध्याय के साथ कंठपाठ का अभ्यास चाहिए चाहिए। एकांत में रमने की जब तक आपको आर्ट नहीं होती, तब तक आपका स्वाध्याय में लगा हुआ समय भी बेकार है। बिगिनर के लिए ठीक है यार, ठीक है। अभी अनिल भैया मुझे पूछ रहे थे सुबह, बहुत मजा आ रहा था मुझे तो। बहुत योग्य है ये बात, बहुत योग्य। ऐसा मैं इस उम्र में नहीं हो सका योग। ये मुझे पूछ रहे बाहर में, पंडित जी आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? पढ़ते रहते हो क्या? मैंने कहा मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो पढ़ता हूं, फिर भी क्या करते, फिर भी क्या करते? मुझे बहुत अच्छा लगता है पुस्तकों को बंद करके एकांत में बैठना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और बहुत बार मेरे साथ बोलने की भी लोग कोशिश करते हैं, ये सोच करके खाली बैठा है, तो मैं उनको कहता हूं मेरे साथ बोलो मत, मैं कुछ सोच रहा हूं। फिर वो मजाक खत्म हो जाता है। एकांत में भी समय बिताने का एक आनंद है और आर्ट भी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, 2-5 दिन पहले भी कह रहा था, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो,
जिंदगी क्या है ये किताबों को हटाकर देखो। ये थोड़ी सी गाइडलाइंस जरूर है हमारे पास, बट इतने आसक्त तो थोड़ी होना है। हमने कहा डूब जाओ मतलब रात दिन ठीक है। बट उस समय का विचार करो जब आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये नहीं, तब की कुछ तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे हम, कि यही सब कुछ तुम्हारे पास है क्या? ये सब ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये आलम्बन भी हटाए जाएंगे, ये नहीं हटाए जाएगा तो ये हटाए जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यू शुड गेट प्रिपेयर्ड एनी। हाँ, तो कंठपाठ का आयोजन जरूर होना चाहिए। एक छंद आया बहुत सुंदर इष्टोपदेश में, जो मैं अभी बोल रहा हूं, उसका आशय शायद आप लोग समझ रहे हो। आशय ये है, यदि दोस्त की प्रतीक्षा करनी ही है यदि हमें, तो धूप में खड़े रहकर क्यों करेगा कोई समझदार आदमी? छाव में ही खड़े रहकर करे ना। अव्रत से व्रत भला, व्रत करके इतना तो पक्का होगा, देवगति तो तुम्हारी पक्की। और भैया निश्चयवासी के तुम, निश्चयवासी तो बुरी मौत मरेगा। व्यवहाराभासी का कुछ नहीं तो कंसोलेशन तो मिल जाएगा, जाओ ऊपर जाकर बैठो, चांस आ जाएगा फिर से तुम्हें, फिर तब तक कुछ आजमाइश करो, उसको सेकंड चांस तो मिलेगा। व्यवहाराभासी देव पर्याय में ही जाता है, निश्चयभासी मरेगा, मिटेगा। हमारे पास बनारसी दास जी ने निमित्तोपादान चिट्ठी में यहां तक बोल दिया, बार बार पंडित जी ये कह रहे थे, ये जो शुभ भाव है ना, ये निर्जरा का कारण है, निर्जरा का कारण है। और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, निर्जरा का कारण, निर्जरा क्यों? तो क्या बोले पंडित जी? अरे भैया, हम जानते हैं जब तक ग्रंथि भेद नहीं होता तब तक निर्जरा नहीं होती, लेकिन गर्भित शुद्धता जानकर हमने निर्जरा कही है। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? हे भाई, तुम मानते हो तो शाबाश, शाबाशी दिए बिना भी नहीं रहते। मानो कहते मानो, ये गर्भित शुद्धता, दिस विल लिफ्ट यू। अब ऐसे में हमें ये नहीं समझ में आ रहा पुण्य का स्टैंड क्या होना चाहिए। और साफ साफ यही पंडित टोडरमल जी जो यहां पर लिखते पाए जा रहे हैं, पुण्य पाप की एक जाति है। क्या कहा? पहली लाइन, तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष है, और इन पुण्य पाप की एक जाति है। तथापि डैश डैश डैश, मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला मानता है और पाप को खराब मानता। आश्रव तत्व संबंधी भूल भी देख लेना चाहिए, वहां पर भी कहा है। इसीलिए अहिंसा वत हिंसादिक को मिथ्याध्यवसाय का कारण जानकर हे ही जानना, दोनों बंद के कारण। वे ही पंडित जी 90 अधिकार में क्या कह रहे हैं? 9 तत्व बनाए क्यों हमने? 2 कारण दे रहे सॉलिड। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पुण्य को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, हमें उनका भी तो ऑपरेशन करना था। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग ये दोनों आश्रव है जानकर स्वच्छंद हो रहे और पाप में डुबकियां लगा रहे हैं। हमें दोनों पर्पस सेटिस्फाई करने हैं। यदि एक ही पर्पस सेटिस्फाई करना होता तो हम 7 के 9 टुकड़े नहीं करते। इतना तो समझ में आ रहा है सबको? समझदारी है कि नहीं? यदि एक ही पक्ष उबारना होता हमें तो फिर 7 ही तत्व रहने देते। आइए, आई थिंक इट इज 320 पेज पर चलिए जाओ। 317 पर हाँ, आ गया? ठीक है, आ गया, ठीक है। चलिए, बॉटम,
तथा कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे। सो ये हेडिंग देखिए जरा एक बार, तत्वार्थ 7 ही क्यों? यहां पर ये प्रकरण चल रहा था। अब इस 7 के 9 क्यों? ये प्रकरण चल रहा है राइट तरफ। तथा कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे। सो पुण्य पाप आश्रवादी के ही विशेष है, इसलिए 7 तत्वों में गर्भित हुए। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धा न होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धांगी उपकारी आदि आदि etc। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कोई मुझे बता सकता है? पुण्य को हम माने क्या? क्या माने और क्या जानना? ये तो लाइन है ही जो आप बोल रहे हैं। जब तक शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति ना हो तब तक शुद्ध भाव में प्रवृत्ति करना। बट श्रद्धा में इन्हें ही जानना। अच्छा मुझे ये बताइए जरा आज, क्या किसी अपेक्षा से पुण्य को उपादेय कहीं ग्रंथ में कहा किसी को? हैव एनीवन नोटिस्ड? जस्ट क्वेश्चन। हैव एनीवन नोटिस्ड सो फार? हैव एनीवन कम अक्रॉस कि पुण्य को उपादेय कहा है कहीं? है किसी को नॉलेज में? पंचरत्न की गाथाओं में मैं वहां इतना मैंने नोटिस अभी मेरे ज्ञान में ऐसा नहीं है। बट मैं एक प्रकरण आज आपके बीच में पढ़ के दिखाऊंगा और फिर एक सुंदर बात बाद में कहूंगा। आइए पेज समय सार कोटा वाली टीका जयसेन स्वामी को पढ़ेंगे, पेज 324। आ गए 324 पर? बहुत जबरदस्त है यह प्यारा, बहुत जबरदस्त है। द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पापाधिकार के, व्हाट इज पातनिका, डू यू नो? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पातनिका? पातनिका ये शब्द आया है पतन से। पतन मतलब डालना, वैसे गिरना होता है लेकिन यहां पर डालना, तो दूसरी बात है डाल रहे हैं, मतलब वे आर प्रेजेंटिंग समथिंग, इस अर्थ में पातनिका होता है। समझे? द्वितीय पातनिका मतलब द्वितीय कथन, सीधी बात है। सेकंड स्टेटमेंट के अभिप्राय से पाप अधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हुआ। ये कौन बोल रहा है? ये जयसेन आचार्य देव बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं ये? पाप अधिकार समाप्त हुआ। अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? हेडिंग तो इसका पुण्य पाप है। अभी शंकरकार क्या बोल रहे देखिए। मजा इसीलिए आता है ज्यादा, आचार्य ही स्वयं लिखते हैं पाप अधिकार और शंकरकार के मुख में शंका भी दे देते हैं, किसी को भ्रम ना हो। कथन समाप्त हुआ। यह शिष्य पूछता है कि इस अधिकार में कई गाथाएं ऐसी है जिसमें व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है, तो यह पापाधिकार कैसे? गेटिंग? व्यवहार रत्नत्रय का मतलब शुभ भाव आदि का वर्णन है इसमें। उसका निराकरण है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से उपादेय है। उपादेय किसे? व्यवहार रत्नत्रय। नहीं, मैं बाद में कंक्लूजन पर भी आऊंगा, मैं कुछ कहूंगा बाद में, लेकिन डोंट बी एलर्जिक। कौन कहता है पुण्य को उपादेय? कौन है वो गद्दी पर कौन बैठा है? लाओ उसको मेरे सामने, आवाज कहां से आ रही है? अरे क्यों इतना संताप कर रहे हो भाई? लाओ उस आदमी को सामने, कौन है देखो। जैसे ना चले दे बुलाना है क्या? क्या करना है कि तुम जा रहे हो?
अरे तुम्हें क्या बोल रहे हो यार, इतने इतने, जैसे मैंने कहा है अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा है, वही फुदकते जा रहे हो उसी कुएं में। देखो उपादेय परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है, तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलंबन, तथापि है इंपॉर्टेंट, अभी जर्क एकदम ट्विस्ट कह रहे, तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलंबन होने से, पराधीनता होने से स्वतंत्रता नष्ट होती है, साहिनो ही विनाशो, यह एक कारण है। और निर्विकल्प समाधि वाले व्यवहार विकल्प के अवलंबन से आत्मा स्वरूप से पतित होता है, यह दूसरा कारण है। इस प्रकार निश्चय की अपेक्षा पाप है, अथवा सम्यक्त्वादि के विपक्ष रूप मिथ्यात्वादि का व्याख्यान किया, अतः यह पापाधिकार एटसेट्रा एटसेट्रा। इसे पापाधिकार हमने क्यों कहा, उसके दो कारण भी बताए, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया, यहाँ पर पुण्य को उपादेय भी कहा है कई ग्रंथ में। अभी निष्कर्ष के रूप में I came across a very beautiful line some years ago. एक दिन में कोई पूछे आपको कि आपको कैसा मानना चाहिए पुण्य को, तो एक सेटेड सुंदर लाइन यहां पर प्लेस की गई है। मैं एक बार पढ़ रहा था, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को सामने रखकर जवाहरलाल जी भिंडरवालों ने खूब एलिगेशंस किए, विरोध किए जगह जगह, और ये कहा है कि ये पंडित जी ऐसे लिखा वैसा लिखा, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष। क्या पुस्तक का नाम है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष। फिर टोडरमल जी की रक्षा करने के लिए, टोडरमल जी ने कही हुई बातों को पुष्ट करने के लिए आगमाधार से देवेंद्र कुमार जी नीमच, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी नीमच वाले फ्रॉम एमपी, नीमच इज इन एमपी, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा, और एक पुस्तक छपी है इंदौर से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष समीक्षा, जिसमें मूल मोक्ष मार्ग कांश, फिर विशेष कांश और फिर समीक्षा कांश, ऐसा खूब डिबेटेबल एक पुस्तक है, मेरे पास है वो, जिनको पढ़नी है। तो उन्होंने इस प्रकरण में थोड़ा एलिगेशन हुआ है, जो एक जाति कह रहे हैं ना, तो जवाहरलाल जी ने थोड़ा एलिगेशन करने की कोशिश की। तो देवेंद्र जी ने एक बहुत सुंदर रूप से एक चार्ट बनवाया है, और वे ये कह रहे हैं पुण्य को श्रद्धान, पुण्य हो पाप हो श्रद्धान अपेक्षा तो दोनों हेय है, एक बात, बट प्रवृत्ति अपेक्षा पुण्य कथनचित उपादेय है। ये सेटेड लाइन आपको पता होना चाहिए। पुण्य उपादेय है तो किस अपेक्षा आपको पता होना चाहिए, पुण्य है तो किस अपेक्षा आपको पता होना चाहिए, श्रद्धान अपेक्षा दोनों है, बट प्रवृत्ति अपेक्षा पुण्य कथनचित उपादेय है। ये उन्हीं के वर्डिंग्स में है, आप वहां से देख सकते, या मैं पढ़ के दिखाता हूं। उन्होंने ये लिखा है, सम्यक दो कॉलम बने, एक तो अपेक्षा और दूसरा तो हे गे उपादेय वाला। वैसे तो 3 कॉलम बनने चाहिए, फिर 2 ही कॉलम बनाओ, अपेक्षा और हे गे उपादेय। अब अपेक्षा के नीचे 3 चीजें, सम्यक श्रद्धा, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारण। सम्यक श्रद्धान के आगे लिखना चाहिए पुण्य तथा पाप दोनों हेय। सम्यक ज्ञान के सामने आपको लिखना चाहिए दोनों गेय। सम्यक चारित्र की अपेक्षा जब प्रकरण आता है तो आपको लिखना चाहिए प्रवृत्ति की अपेक्षा कथनचित हे कथनचित उपादेय। इसलिए मैंने कोट किया, ये देवेंद्र कुमार जी नीमच की एक लाइन है। देवेंद्र जी
बहुत अच्छे स्वाध्याय, अच्छे विद्वान रहे हैं। पेज नंबर 47 जिनके पास ग्रंथ है, फॉर प्रूफ मैं ये भी दे रहा हूं, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जाते जाते मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं, क्रियाओं की चर्चा करने से, क्रियाओं की कड़काई से चर्चा करने से, कड़काई से क्रियाओं का पालन करने से भी श्रद्धा ढीली होती होगी, ऐसा नहीं। क्रियाओं का पालन करने से, क्रियाओं की चर्चा दृढ़ता से करने से कोई क्रियाकांडी होता होगा, ऐसा हरगिज नहीं। क्रियाओं की नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फेज, क्रियाओं की धुनाई करने से क्रियाएं मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा दृढ़ता से स्थापित करने से क्रियाएं थोड़ी ढीली होती, शिथिल होती होगी, ऐसा भी हरगिज नहीं। दोनों वस्तु स्वरूप के कथन है और समझदार वालों को दोनों कथन अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम में आते हैं। आगे चलेंगे, अभी पेज 85 की बात करेंगे, थोड़ी सी तो विपर्यासों की बात करेंगे। आप पेज 85, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशन देखिए। इसीलिए नीचे समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है, वह उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। यह कहा की लाइन है, जरा बताना कोई बताओ, वो कहा की लाइन है ये? राइट, ये तत्व सूत्र की वैसी लाइन उठाइए वहां से, सद असत और विशेषाद्य वहां से उठाइए, ठीक है। मिथ्या दृष्टि जानता है, वह उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं, इसलिए कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य व भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। मैं थोड़ी इसकी बात करूंगा। आपका प्रश्न था 3 विपर्यास के बारे में, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल पूछा था। कब? कोई बात नहीं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं क्या? आप पिछला शिविर वॉज अबाउट टू स्टार्ट एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन एडवांस यू वर कीपिंग सम क्वेश्चंस, तो उसमें आपने इच्छा व्यक्त की थी मुझे विपर्यास पर अच्छा फोकस चाहिए। तो मैंने तब ये कहा था आई एम डाउटफुल वेदर मैं वहां तक पहुंचूं। आज मैं वहां पर पहुंचा हूं और मैंने आपको रिमाइंडर दे दिया। भाई साहब को और एक कहना था कि इस बार जब 5वां अधिकार चलेगा, आपको नया तो मैं दूंगा, आपको समय तो देना ही पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करके आनी है घर से। नया तो आपको मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। भाई साहब का ये कहना था 5वें अधिकार में काफी आधार कोट किए हैं टोडरमल जी ने जैनेतरों के, जिसमें जैन धर्म की विशेषता और राइट। तो उसको उसकी रियलिटी प्रूव करना है हमको यहाँ पर कि वेदर दीज ऑल कोट्स एग्जिस्ट, क्या वास्तव में ऐसा है? वो तो नहीं, आप नहीं कहते तब भी यह होने वाला था। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। वो तो कोई ऐसी, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे तब भी आपको उसमें समाधान मिल जाएगा सब। बट अच्छा है आपने रखा, तो वो मेरे ध्यान में है। जब 5वां अधिकार चलेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। एनीवे, 3 विपर्यास की बात करनी है मुझे। वैसे दोपहर में भी थोड़ी बात चली थी मिथ्या ज्ञान के 3 दोष, और प्रकरण तो है ही मिथ्या ज्ञान का चल रहा है। एनीवे भैया थोड़ा सा जाकर मेरे टेबल पर गुणस्थान, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, तत्वज्ञान भाग 2 की विवेचिका लिखे विद अ फ्लैग इनसाइड मार्क्ड, देखना जरा, टॉर्च लेके जाना। तो
एक प्रश्न आया था उस पर भी थोड़ा करेंगे। मैं आगे आई फॉरवर्ड टू प्रीमियर ना, तो मैं उसको भी देखूंगा। एक्चुअली क्या है वो बताता हूँ। अभी दोपहर में बहुत चर्चा चल पड़ी निर्णय को लेकर। मुझे भारी आश्चर्य है इस बात का लेकिन कि ये तो बहुत सामान्य प्रकरण है एंड वी शुड ऑल नो ऑल अबाउट दिस कि मिथ्या दृष्टि के तत्व निर्णय खटाखट हो सकता है, टू द पॉइंट, क्लियर, अप टू डेट, सम्यक की टक्कर कर। बट इन स्पाइट ऑफ दिस उसका श्रद्धा मिथ्या रह सकता है। तब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, तब भी मैंने कहा तत्व ज्ञान है यहाँ पर। मैंने कहा था कुछ आधार के रूप में दिखाना चाहिए ना मुझे, कहकर काम कहाँ चलेगा। फिर मैंने जाकर सब रिफर किया, वो प्रकरण पढ़ा मैंने आज। मैंने फ्लैग भी लगाया, लाना भूल गया मैं सबको। कितना लाऊं, 3 तो लेके आया था मैं। तो वो पढ़ के देखा तो देशना लब्धि के पार्ट में तत्व निर्णय पूरा हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता पीछे। और देशना लब्धि मिथ्यात्व का पार्ट है। अब यदि हम ये माने वो तो होगा ही होगा अभी सम्यक दृष्टि ऐसे भी कैसे कहे हम ऐसे कैसे कहे हम वो होगा ही होगा, जबकि हम जानते हैं अभी एस्पेक्ट्स क्या है दिमाग में मैं नहीं जानता। देखो एस्पेक्ट्स क्या क्या होना चाहिए ये भी मैं ही बताता हूं आपको। रियली जो हम कहते हैं ना, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की 4 लब्धियां होती है। हम कहते हैं प्रायोगिक लब्धि तक जाता है, द्रव्यलिंग मुनि वगैरह। एक अपेक्षा ऐसी भी मिथ्या दृष्टि के कोई लब्धियां नहीं होती, कभी भी नहीं होती। और ये लब्धियां उन्हीं के मानी जाती है जिनके सम्यक तो हुआ हो, और सम्यक तो होने के बाद, ऑफकोर्स प्रथमोपशम होने के बाद वो पूर्व पर आरोप आता है ये 5 लब्धियां। अगर हुई ही नहीं तो 5 लब्धियां टर्म नहीं आती। यह भी एक अपेक्षा है। क्या आपको यह अपेक्षा पता है? मिथ्या दृष्टि की कोई लब्धियां नहीं होती। और एक अपेक्षा जो हम पढ़ते हैं निरंतर, जो पंडित जी भी कहते हैं, अभव्य के भी 4 लब्धियां होती है, प्रायोगिक लब्धि तक वो जाता है, वो तो हम जानते ही है। तो उस न्याय से यदि हम देखें अभव्य वहां तक जाता है तो देशना लब्धि तो करता ही है, वो तो तत्व निर्णय से क्या रहा। देखो इसकी मैं एक लाइन पढ़ के दिखाता हूं। देशना लब्धि का एंटायर पेज पढ़ने लायक है। ये आप लोग जानते हैं, ये विवेचिकाएं ब्रह्मचारी बहन कल्पना बहन जी ने लिखा है। एंड दीज आर वर्थ रीडिंग, दीज आर वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। और बहन की भी अच्छी पकड़ है चारों वाणियों पर, अच्छे समझदार है बहुत। तो देखो ये देशना लब्धि का एक प्रकरण में यहां से पढ़ रहा हूं। ये प्रकरण इनफैक्ट गुणस्थान का है। तत्वज्ञान विवेचिका भाग 2 में गुणस्थान का प्रकरण चल रहा है। वहां पर 4थे गुणस्थान के अंतर्गत मैं पेज नंबर 131 पर हूं। 5 लब्धि के अंतर्गत देशना लब्धि का प्रकरण चल रहा है। कुछ कहना है बीच में? मैं सबसे पहले का अंतिम लाइन पढ़ता हूं इसकी। वो यह है, यह तत्व निर्णय की समग्र प्रक्रिया देशना लब्धि कहलाती है। यह अंतिम लाइन है। अब आप कहो तो मैं पूरा पढ़ के दिखाऊं, नहीं तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के वर्ड्स को कोट किया है यहाँ पर हूबहू। पूरा पढ़ देंगे पढ़ेंगे। हाँ पूरा पढ़ना, हमें ग्रास्पिंग होगा फिर, थोड़ा स्लो है। चलो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण, चलो पहले से पढ़ो। ज्ञानी गुरु द्वारा दिया गया 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देव शास्त्र, गुरु का स्वरूप, स्वपर का विवेक, हितकारी अहितकारी भावों का सदुपदेश देशना है, तथा उन उपदेशित पदार्थों का अपने प्रगट ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारण ये सभी इसी के अंग हैं। श्रवण, उसके बाद धारण, उसके बाद ग्रहण, ग्रहण उसके बाद धारण। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी देशना लब्धि को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। सच्चा उपदेश सुनकर, पंडित जी की बात है, अभी टोडरमल जी को कोट कर रही है लेखक, लेखिका कोट कर रही है। सच्चा उपदेश सुनकर सावधान हो यह जीव विचार करता है कि अहो
मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यह मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। अतः मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्णय करने का उद्यम किया। निर्धारण करने के 3 अंग है: उद्देश्य, नाम सीखना, लक्षण निर्देश, उनके लक्षणों को जानना और विचार सहित परीक्षा करना। अर्थात ये तत्व आदि ऐसे ही हैं या नहीं, इस बात पर विचार करना। जिनेन्द्र देव ने तत्वादिक का स्वरूप जैसा कहा है उसी प्रकार जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करें। संदेह होने पर अन्य साधर्मियों विद्वानों अपने गुरु से पूछे। ये टोडरमल जी के ही कथनी को अपने शब्दों में ये ढाला है। ये पैराग्राफ भी वही से एक्सट्रैक्टेड मैटर है। उनके द्वारा बताए गए तत्व आदि पर पुनर्विचार करें। ऐसा तब तक करता रहे जब तक कि जिनवानी के कहे अनुसार अपना निर्णय नहीं हो जाए। यह तत्व निर्णय की समग्र प्रक्रिया देशनालब्धि कहलाती है। अभी इंटरेस्टिंगली और सरप्राइजिंगली बात यह है कि तत्व निर्णय तो हो गया, प्रतीति नहीं हो। यह हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकेंगे, कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकेगा इसमें, क्योंकि ज्ञान में और वाणी में कुछ न कुछ तो फासला होगा। आखिर ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान में जो जानते हो कहने में आता है, और हमारे ज्ञान में भी कहा जानने में आ रहा है सब। तो तत्व निर्णय हुआ लेकिन प्रतीति नहीं है। ऐसी स्थिति में देशनालब्धि वाला पहुंचा है, ऐसा ही है। अभी मैं इसीलिए कह रहा था दोपहरी में भी वो कैसे समझे कि ये तत्व निर्णय है कि प्रतीति है। हा। अभी चुस्त हो गया और ऑपरेशन चुस्त हो गया। होने के बाद भाई साहब आप जरा ऊंचा आवाज में बोल के दिखाएंगे सबके सामने श्रुत सागर जी का। बोलिए जरा आवाज। श्रुत सागर महाराज आज 15 साल दम से बोलिए। एक हाथ माइक वाइक है क्या? नहीं तो श्रुत सागर महाराज यहाँ आओ यहाँ। अरे आओ ना, आओ। आपका सत्कार भी करना है फिर बाद में। चलो आ जाए। हाँ बोलिए। जयसिंहपुर में उनका चातुर्मास चल रहा था और उसी वक्त जयसिंहपुर में कल्प वृक्ष के यहाँ पंडित अपने भारत जी का शिविर भी चला था। उस वक्त जयसिंहपुर में शिविर था, उनका चातुर्मास था। उस वक्त वो महाराज, वो श्रुत सागर महाराज चतुर्थ गुणस्थान के बारे में चर्चा की है। उनमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि चतुर्थ जो सम्यक दृष्टि है वो उसको खुद को महसूस होता है क्या, ऐसे प्रश्न उठा के बोलते हैं नहीं होता है करके बोले। ये कौन से साल की बात है? मेरे ख्याल से 15 साल 17-18 साल हो गया। ठीक है। तो उनका वो श्रुत सागर महाराज का इसके बारे में बहुत ये भी साहित्य भी है उनका खास। ठीक है, वो भेज दीजिएगा, हम देखेंगे उसे। बट मैं ये बात कहना चाहता हूं, यह पार्शियल फैक्ट है। फिर से समझ लीजिए, हम सर्वथा ही अपना अनुभव नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं। रहस्य पूर्ण चिट्ठी में लिखा है कि अनुभव होता है। अरे चलो आपकी बात है। लो भैया इन पर ऐसा है। देखो उस मामले में किसी को शक है नहीं, उसके आधार देने की जरूरत किसी को नहीं है आज, क्योंकि हम रात दिन अध्यात्म पढ़ते हैं और अध्यात्म में प्रत्यक्ष की ही बात मिलेगी। अध्यात्म में कभी भी परोक्ष की बात नहीं मिलेगी, क्योंकि अध्यात्म जितना पकड़ सकता है उतना पकड़ता ही, बुद्धि गोचर जितना समझ सकता है उतना समझने की पूरी कोशिश करता है। यह तो आगम के पाले में जब बात आती है तो आगम खरी खरी सुना देता है। वो तो ये कहते हैं वो तुम्हारे जितने पकड़ में आई है बुद्धि में, उसके बल पर तुम बोल रहे हो। तुम्हारे बुद्धि अनुसार जितना पकड़ने की कोशिश की है तुमने, उसके अनुसार जितना तुम्हें ख्याल में पड़ रहा है
उसके बल पर ये तुम बोल रहे हो, बट सच्ची बात हम बताते हैं, तुम यहां ये कहकर आगम बोलता है, तो इस पक्ष को भी समझना चाहिए। और तत्व निर्णय और प्रतीति जिस दिन पता चलेगा आपको, तत्व निर्णय टक्कर का, सम्यक के टक्कर का होता है, क्योंकि तत्व निर्णय दो प्रकार के होते भी नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी प्रतीति नहीं है उसे। अब वो कैसे समझे, तत्व निर्णय तो है, प्रतीति नहीं है तत्व, इसीलिए उसमें दम लगती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये जो मुझे हो रही है, ये कषाय की अति मंदता हो रही है, क्या अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है, या कषाय के अभाव के रूप में हो रहा है, या कषाय की मंदता में हो रहा है, ये फाइनली डिस्क्रिमिनेट करना उसकी बुद्धि के बस की नहीं है। अनंतानुबंधी अपना किस रूप में रोल करेगी। मैं नवे ग्रेविक के देव की तरफ चला गया हूं अभी। तत्व निर्णय जो है वो तो ज्ञान की स्पष्टता की बात करता है, जो तत्व प्रतीति बोलेंगे तो श्रद्धा की बात करता है। तो जब ज्ञान की स्पष्टता में मुझे ये अनुभव हुआ है, वो बात इसके ध्यान में से कैसे आया चीज को, हाँ चलो ये विषय ऐसा है, ये एकदम स्पष्ट है जिसमें इसको बिल्कुल भी शंका नहीं है, लेकिन वो शंका नहीं है उसका मतलब मुझे अनुभव हो गया, वो बात उससे तो आप विचार तो करिए जितना मैंने कहा, पर दो प्रकार ये सब असेंबल कर लेना उसमें। मैं दो बातें हमेशा कहता हूँ, क्या द्रव्यलिंगी मुनि ये जानता है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, प्रश्न एक। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ, नव्य ग्रेविक के देव के बारे में कभी सोचा है आपने? कुछ विकल्प उत्पन्न होते होंगे उसको, जो उसको पकड़ में आते होंगे? जस्ट क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन। खाने के होते होंगे कि पीने के, पहनने के, ओढ़ने के, किस समय, झाड़ू लगाना है कि लगवाना है, करना क्या है उसको, सोना है कि क्या करना, विकल्प क्या है उसको? जस्ट क्वेश्चन। और वो कैसे जाने? ये अनंतानुबंधी का अभाव जनित है ये, कि अनंतानुबंधी के एकदम मंदता जनित ये आनंद है। विचार टोडरमल जी का 265 पेज, दैट इज इनफ। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमने प्रत्यक्षानुभूति कहा, वह मति श्रुति ज्ञान में जाना आत्मा को, राइट? क्योंकि साधन तो वही है हमारे पास अभी, तभी तो मति ज्ञान की परिभाषा की ना, पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को। 144 विगाते की टीका में नए पक्षातिक्रांत में तो कह रहे थे, वो मति ज्ञान को वहां से हटाकर यहाँ लगाओ, श्रुति ज्ञान के नयों से हटाकर यहाँ लगाओ, यही तो बात चल रही थी वहां पर। लेकिन लगाए तो मति श्रुत को ही ना तुमने वहां पर, और तो कोई चारा था नहीं तुम्हारे पास। और मति श्रुत स्वयं आध्यात्म कहो, अनुभव प्रत्यक्ष उसको, बट है वह परोक्ष ही, साधन ही परोक्ष। और ग्रंथ में जितना है उतना ही तो बोलने में आता है। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, सर्वथा परोक्ष होता तो फिर कुछ अभ्यास करना, अनुभूति की कोशिश करना, ये सब कहाँ रहता? फिर आत्मा को जानना ग्रंथ के माध्यम से इतना ही ऑप्शन रहे तो उसी को आत्मज्ञानी कहते, और ऐसा हो नहीं सकता। और सर्वथा हम ये कहेंगे हाँ मुझे साफ दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्षण क्षण का परिणाम, जैसे 11वें गुणस्थान उल्टी पहले गुणस्थान में आए, कहां से कहां आया है तो उसको ट्रेस लगना चाहिए, जो कि ट्रेस नहीं लगता। कहा 11 और कहा पहला, थोड़ी देर के बाद कुछ हुआ है ऐसा समझ में आ सकेगा, बट ये समझने के पहले वो जहां पहुंचना है वहां पहुंच चुके हो। ये आप क्यों नहीं मान रहे भैया? कहां तक बात है ये सब? चलो थोड़ा टाइम जाने देता हूं मैं आगे। देखो, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, तत्व निर्णय के लिए मुझे पढ़ के दिखाना जरूरी लग रहा था, पढ़ लेना इसको। तो और विद्वान ये कहते तत्व निर्णय में हुआ, ये कैसे क्या? मैंने भी आज तक सुना नहीं एक्चुअली ऐसा कोई विद्वान कहता हुआ, बट ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देशनालब्धि में तत्व निर्णय होता जरूर है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बोलिए। शुद्ध उपयोग में गए तो वो तो पता चले। शुद्ध उपयोग में
शुद्ध उपयोग में गए तो फिर हो गई उनको तो हम आप मेरे पीछे ही पड़े हो क्या अभी? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं 2-5 आधार खूब है, फिर ये हाथ का रह जाएगा मेरे। चलो आपके लिए मैं पेज नंबर देता हूँ, होमवर्क देख लेना। टोटल में जो उसकी भी अपेक्षा बता रहे, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग होता क्या है एक्चुअली? तो वहां पर ये कह रहे हैं बुद्धि में जितना बने उतना शुभ भी ना हो और अशुभ में भी ना हो, ऐसा जहां पकड़ में आता है हमारी बुद्धि में, वही शुद्धोपयोग मानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? चलो मैं पढ़ के दिखाता हूं, फिर ले लो, पेज नंबर बताता हूं। मुझे खोल लेने दो पहले, नहीं तो ये मेरे आगे पहले अब की बार बेटा मैं आऊंगा पहले और फिर बताऊंगा। शायद अभी 286 ये तो आगे वैसे लेने वाला हूँ, सच पूछो तो मैं ये तो सब आने चलता है तो अगर वो पता चलता है तो मैटर क्लियर होगा। हाँ राइट। लेकिन चूंकि विषय उठाइए था अभी, तो आपने पूछा, देखो मैं भी करता हूँ। कर्णान योग में मिला, कर्णान योग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथा क्या चरित्र होने पर होता है। गेटिंग? कर्णान योग में शुद्धोपयोग कब होता है? अरे भैया, ओके, यह वह मोह के नाश से स्वयं होगा। निचली अवस्था वाला शुभोपयोग का साधन कैसे करे? निचले अवस्था वाला क्या कैसे करें? साधन करें मतलब कैसे अचीव करें? तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वह छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर, अंडरलाइन द वर्ड बुद्धि गोचर। अभी इसके लिए घंटों देखना चाहिए इन पंक्तियों को। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ लिया और आप पढ़ लिए, ऐसा नहीं। आप 10 दफे पढ़ो, क्या आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा? कोई नया अर्थ तो नहीं खुल रहा है? तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उद्देश्य, इसलिए वह छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि वह हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, मैं हूबहू ऐसा ही कहा था पढ़ने के पहले भी, आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, मतलब कोशिश, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। अब आप पढ़ना 10 दफे इसको, तो आप सोचना मन में क्या क्या आपको लग रहा है। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं है। अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। चलो आइए अपने प्रकरण पर। पेज क्या बोल रहा था मैं? हाँ, विपर्यास की चर्चा करूंगा, थोड़ा स्पीडीली करता हूं मैं। 3 प्रकार के विपर्यास की बात करूंगा। बोलिए जरा विपर्यास तीनों। वैसे मिथ्या ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, आप पता होने चाहिए 3 दोष। बोलिए, संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय। जैसे सम्यक दर्शन के 3 दोष बताए हैं, वैसे 25 दोष भी बताते हैं। इसके संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय चरित्र की जब चर्चा चलेगी हम बात कर लेंगे। विपर्यास 3 प्रकार का बोल रहे, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। स्वरूप विपर्यास में क्या क्या आएगा, अभी उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए पेज नंबर 85। वैसे यहाँ का कुछ पढ़ना तो नहीं है, लेकिन एक लाइन चलो। इसलिए कारण विपर्य, वो स्वरूप विपर्य, वो भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। मिला? अभी क्या है ये स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य आदि? वैसे मैंने आई थिंक, जहां तक मुझे ख्याल में है, मैंने 1-2 घंटे केवल इसी पर चर्चा की है, क्योंकि प्रवचन के राइट बिफोर
लोहाड़िया जी साहब ने मुझे स्पेशली अपील की थी, ये समझ में नहीं आते, इसको फोकस करिए। तो 2 घंटे आपको सुनना हो तो स्पेशली वहां जाकर सुनिए आप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जहां पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है। फिर भी आई एम ट्राइंग हियर, जितना मुझे समझ। व्हाट इज स्वरूप विपर्यास? जीव का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप न मानकर अजीव का जैसा स्वरूप है उस रूप स्वयं को मानना, दैट इज जीव तत्व संबंधी स्वरूप विपर्यास। सिंपल। जैसे जीव को गोरा काला, करने धरने वाला मतलब बाहर की सब एक्टिविटीज आदि, ये सब इस रूप मानना जो उसका स्वरूप नहीं, इस रूप मानना मतलब स्वयं को मूर्तिकादि रूप मानना, सीधी बात। दैट इज जीव तत्व संबंधी स्वरूप विपर्यास। अजीव तत्व संबंधी स्वरूप विपर्यास, अजीव को सुख दुख रूप मानना। वो साथ में होने से मुझे सुख लगता है, मतलब उन्हें सुख रूप माना, ये अजीव तत्व संबंधी स्वरूप विपर्यास। आश्रव संबंधी स्वरूप विपर्यास, आश्रव बन स्वयं दुख रूप है और उनको मानता सुख रूप है, यह स्वरूप विपर्यास हो गया। संबल निर्जरा मोक्ष है सुख रूप और उन्हें मानता है दुख रूप, ये हो गया स्वरूप विपर्यास। सात तत्व संबंधी गुण पढ़ लेना चाहिए। राग आदि प्रगटे दुख देन, तीन दुख से तीन आत्महित हेतु विराग ज्ञान, तिल के आपको कष्ट दान, ये सब जो भी है वहां से पढ़ लीजिएगा। ये हो गया स्वरूप विपर्यास। अब कारण विपर्यास में क्या लेंगे सुनिए। जीव अजीव का करता है, उनकी सब एक्टिविटीज करता है, ऐसा मानना, यह कारण विपर्यास जीव तत्व संबंधी। वहां पर एकत्व ममत्व की बात की थी हमने स्वरूप विपर्यास में। यहाँ पर हम कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात करेंगे। वो जीव अजीव अधिकार के लाइंस पर उसको सोचना है, इसे कर्ता कर्म अधिकार के लाइंस पर इसे सोचना है। अजीव जीव का करता है, भोजन करूंगा, पेट में कुछ रोटी जाएगी तो आई विल फील नाइस। आय मतलब आत्मा, ऐसा कारण विपर्यास। 3 आश्रव तत्व संबंधी कारण विपर्यास। 2 अपेक्षा से आपको समझना है। आश्रव मतलब राग द्वेष, ये उनके कारण हुए हैं, यह कारण विपर्यास। तो अरे इसके लिए मैं ये जिम्मेदार हूं, वे कहा जिम्मेदार है? समझ रहे हैं? राग आदि की उत्पत्ति क्यों होती है? किसी की गाली देने से, किसी के धक्का देने से, किसी के इग्नोर करने से। क्यों होती है? स्वभाव से जब जीव बाहर आता है तब बाहर का लक्ष्य करता है और स्वयं दुखी होता है। बहुत सुंदर, आई एम मिसिंग नाउ, 272 के आसपास एक बहुत सुंदर वर्डिंग्स है अमृतचंद्र देव का। रागादि रूप क्यों परिणमता है जी? तो कहते हैं शुद्ध स्वभावात् प्रच्यवमानात् एव रागादि भी परिणम्यते। आगे क्या कह रहे हैं? रागादि रूप क्यों परिणम आए जी? वो भोजन सामग्री देखकर, वो लड़के आदि को देखकर, वो धन संपत्ति मकान दुकान आदि देखकर, वो सब बाहर की परिस्थितियों को देखकर, गाली गलौज देखकर, वो अनुकूल प्रतिकूलता देखकर नहीं। फिर ये रागादि रूप इसीलिए परिणमा क्योंकि ये घर से बाहर निकला। लेकिन चोरी क्यों हुई बेटा घर की? वो चोर थे ना वहां पर, वे आए ना वो बंदूक लेके। अरे तुम थे क्या घर पर? नहीं, हम तो नहीं थे ना घर पर। तो तुम उसकी बात क्यों नहीं करते हो? आप समझ रहे हैं? चोरी इसलिए हुई क्योंकि तुम घर पर नहीं थे। अब वे आए करे, वो तो तुम नहीं थे इसीलिए वे आए। उदाहरण एक दे समझ लेना चाहिए। क्या? शुद्ध स्वभावात् प्रच्यवमानात् एव, शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ, इसीलिए राग आदि पैदा हुए। गेटिंग? मोहनीय रीजन, मोहनीय मोहनीय तो इसीलिए दिखाना पड़ा है, इनका गला मत घोटा करो, ये है तुमने बांधे हुए। अब मोहनीय तो अमूर्तिक चीज है हमारे लिए, तो कहाँ विजिबल है वो? मूर्तिक तो है वो, द्रव्य कर्म हमें कहाँ दिखे? वो तो अनुमेय है ना,
उनका अन्वय व्यतिरेक इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि साइंस है जैन दर्शन। वो बार बार पूछता फिर गुस्सा क्यों आ रहा है? हमने इतना बताया, यदि गुस्सा आता तो उन्होंने गाली दोनों को दी, वो तो चुपचाप काम करने लग गए, तुम क्यों वहां के वहां खड़े हुआ? यदि उन्हीं की गाली नहीं, उनकी मजबूरी है सब, इसलिए वे कर रहे। हाँ मतलब यही तो बात है, मतलब उपादान ही की तरफ तो ढल गए तुम, मतलब वो कारण नहीं। तो फिर कौन कारण है इसका? तो बहिरंग कारण के रूप में अन्वय व्यतिरेक की व्याप्ति जिसके साथ घटित होती है, ऐसे द्रव्य कर्म का उदय दिखाना पड़ा। क्योंकि बार बार नो कर्म का गला मत घोटा करो तुम, ये द्रव्य कर्म है। तो टोडरमल जी पूछते फिर द्रव्य कर्म के पीछे लगने लग जाइए, तो कह रहे ये नहीं होगा। क्योंकि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है पंडित जी का, कोई पत्थर लेकर अपना ही सिर फोड़े तो उसको तो पूछेंगे ना किसने पत्थर पर एफआईआर, लेकिन पत्थर किसने उठाया था, तो वो एफआईआर तो तुम्हारे ऊपर ही होगी। तो द्रव्य कर्म के कारण हुआ, तो द्रव्य कर्म कहां से आया था? तुमने तो किया था। तो वो दैट विल नॉट लास्ट लॉन्गर, वो केस रफा दफा होने वाला है। ठीक है, कहां तक आया मैं ये कह रहा हूं आश्रव तत्व के कारण विपर्यास में दो अपेक्षाएं बता रहा हूं मैं फिलहाल, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं जो राग द्वेष पैदा हुए, कारण विपर्यास क्या है? ये मानता ही ये राग द्वेष उनके कारण हुए है। पंडित जी कहते हैं परद्रव्य जबरन भाव बिगाड़ता नहीं है। पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। वे जबरन भाव नहीं बिगाड़ते, मतलब परद्रव्य कारण नहीं। और तुमने माना परद्रव्य से राग आदि रूप होते हैं, यह कारण विपर्यास एक अपेक्षा। अब कारण विपर्यास की दूसरी अपेक्षा समझो, यह आश्रव मुझे सुख में कारण है। यह कारण विपर्यास दूसरी अपेक्षा ऐसे भी खोल सकते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू दैट लगा लेना। जैसे संवर तत्व संबंधी कारण विपर्यास जरा बताना, कोई बताओ। शुभ भाव से सवाल, दोनों अपेक्षा, हाँ शुभ भाव से सवाल होता है। that will also do। ऐसा भी चलेगा। गुप्ती से, शरीर की क्रिया की मैं बात करूं, गुप्ती से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से, परिचर्या से, चारित्र के पालन से संवर होता है, यह कारण विपर्यास। अथवा कारण विपर्यास दूसरी पद्धति से कैसे कहा जाएगा संवर तत्व में? यह वीतराग भाव दुख का कारण है ऐसा मानना, यह कारण विपर्यास हो गया। इस प्रकार कारण विपर्यास दो प्रकार से घटित होगा। अब मैं भेदा भेद विपर्यास की बात करना चाहूंगा। यहां तक क्लियर हो गया है सबको? तो मैं आगे बढ़ू, पीछे क्लियर है? मैं पीछे बहुत देखते नहीं हूं, मेरी डेयरिंग नहीं। चलो ठीक। भेदा भेद विपर्यास क्या होगा? भेदा भेद विपर्यास कुछ सोचकर आए होंगे घर से, कुछ सोचकर तो आए होंगे घर से। भेदा भेद विपर्यास क्या है? कुछ तो चलो बताओ। जीव और शरीर, इनको कभी एक ही मानने लगता है। व्यवहार नौ भासदी जीवो देहो हवदि खलु एक को, इनको एक ही मानने लगता है। और कभी कभी उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उड़ाने लगता है। जबकि पंडित जी कह रहे हैं बाहर की एक्टिविटीज तुम्हारे परिणामों का परिचायक है, बातें मत करो ज्यादा। जब प्रतिमावत शुद्ध दशा होगी तब तो हम ऐसा भी मान लें कदाचित, लेकिन फौरन ऐसा नहीं चलेगा। क्या कहता है भेदा भेद विपर्यास? या तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उड़ा देता है। कुछ संबंध है आपसी एक क्षेत्रों के, उसको भी निगेट करता है, या तो सर्वथा ही एक मानता है। ये भेदा भेद विपर्यास कुल मिलाकर जीव जी तत्व संबंधी भूल की बात है। आश्रव
के मामले में भेदा भेद विपर्यास क्या कहेंगे आप? या तो आश्रव को जीव रूप मानता है, या तो आश्रव को जीव से सर्वथा ही रहित मानता है एक दूसरे को। तो मानना क्या चाहिए उसको? मानना ये चाहिए मेरे ही अपराध से पैदा हुआ ये आश्रव है, मैंने ही बाहर झाका झाकी की तो ये पैदा हुआ होगा पैदा, लेकिन मेरा इसका कोई त्रिकाल संबंध नहीं है। मैं जैसे ही अंदर देखने लग जाऊंगा ये बाहर छू हो जाएगा, ये कोई अनादि निधन संबंध नहीं है। इसीलिए इसमें मेरी जैसी चेतना भी कहाँ पाई जा रही है? स्वपर प्रकाश ये चला जाएगा फिर भी मैं रहने वाला हूँ। ये भेदा भेद विपर्यास सर्वथा या तो एक मानता है या सर्वथा भिन्न मानता है। ये भेदा भेद विपर्यास ऐसा ही आपको बंध संबंध निर्जर मोक्ष संबंधी समझना चाहिए। इसीलिए कथनचित द्रव्य पर्याय रूप है और कथनचित द्रव्य पर्याय से रहित है। कथनचित स्वरूप की अपेक्षा अलग अलग कहे ही है, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा तो एक ही तो कहे है। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की तरफ से भले ही अलग होंगे, लेकिन प्रदेश की तरफ से ऐसा थोड़ी है कि कोई क्रोध का चप्पा अलग और ज्ञान का चप्पा अलग। तत्कालम तन्मयम तिप्पन्न तम, जीव ही क्रोध रूप बनता है। ऐसा नहीं है क्रोध ही भोगेगा, भोगना तुम्हें पड़ेगा बच्चों। किया है वो, पर्याय नहीं किया है, पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास, ये तीनों विपर्यास में पूरे किए। अब पेज नंबर 85 तक आए हैं। आई थिंक आई विल नीड वन मोर पीरियड कल सुबह का, फिर देख लेंगे। ठीक है, बोलिए प्लीज। 318 पेज पे 318, हाँ बोलिए। तो इसको हाँ सेकंड लास्ट पैराग्राफ में एक मिनट है। 318, हाँ जी 318 में सेकंड लास्ट पैराग्राफ बोलिए। जैसे द्रव्यलुंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीराश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पुण्याश्रम में उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। हाँ, तो इसमें क्या शक है? अरे मिथ्या दृष्टि है तो सात तत्व संबंधी भूल तो रहेगी ना उसको। द्रव्यलिंगी मुनि होगा तो भी क्या होगा उसको? अरे बात उसका निषेध नहीं है। सात तत्व संबंधी भूल तो उसको पलेगी ही। मिथ्यात्व और सात तत्व संबंधी भूल अविनाभावी है। जहां एक है वहां पर दूसरा होगा ही। बात यह है हमारे पकड़ में कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं ये कब बोला? द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है तो उसके साथ तत्व संबंधी भूल है ही। और पुस्तकी कार्यक्रम में तो ठीक भी होगा। पुस्तकी में बात उसकी नहीं, लेकिन बात उसके पकड़ की है। मुझे कहना प्रश्न ये है मेरा सीधा, क्या द्रव्यलिंगी ये जानता है कि वो मिथ्या दृष्टि है? सिंपल इतना क्वेश्चन है मेरा। और उत्तर पुस्तकी देने की कोशिश ना करें मुझे। आप स्वयं सोचिए, उतरे। देखो जो प्रश्न पूछे जा रहे हो सब पुस्तकी उत्तर नहीं देने चाहिए। व्हाट आई फील, हमें थोड़ा सोचना चाहिए। नहीं सब अनंत अनुबंधी ऐसे, अरे भाई ये तो तुम पुस्तकी भाषा फिर बोलने लगे। हम तुम अंदर उतर कर देखो और तुम टटोला अंदर जाकर ये अनंत अनुबंधी है प्रत्यक्षण और नानी याद आएगी तुम्हें। और अनंत अनुबंधी के असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। मैं यही तो कह रहा हूं, नव्य ग्रेविक का देव मिथ्या दृष्टि, वो क्या जाने अनंत अनुबंधी का कैसा उदय चल रहा है। आप बताइए ना मुझे। सर्वज्ञ के अलावा ये कौन बताएगा? ये अनंत अनुबंधी का मंदतम उदय है कि अनंत अनुबंधी का अभाव है, ये कौन बताएगा? अरे तुम सब बातें करते हो हमारे साथ, ग्रंथों की बातें करते हो। ग्रंथ नहीं सब अनंत अनुबंधी का अभाव है, नहीं वो अपने का
फिर वही पर आकर खड़े। अरे प्रैक्टिकल एनालिसिस वी आर टॉकिंग अबाउट। ये पुस्तक की बात कब तक चलेगी? अंदर कमरे में तो आओगे तुम अभी। पंडित जी, सभी मिथ्या दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, इसीलिए अपना मिथ्यात्व दूर नहीं करते। मेरा कमेंट है ये, मेरा कमेंट है। सभी मिथ्या दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि पक्का सम्यक दृष्टि मानते हैं। हाँ, इसीलिए अनादि काल से वो अपने आप को कुछ गलती मानते नहीं है। ठीक है। सर्वज्ञ ही मानते हैं, उसमें क्या है? बोलिए। हाँ, आत्मानुभूति का तो पता नहीं चलता है, हाँ, तो जितने भी दीक्षा लेते हैं वो सम्यक दर्शन के बगैर दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर जितने जनों ने दीक्षा ली है आज तक, वैसे चरणान योग ने खुली एक ऑफर रखी है। आत्मानुभव नहीं हुआ है, डजंट मैटर, ले लो दीक्षा। चरणान योग की एक स्पेशल स्ट्रीम है, डोडरमन जी ने लिखा है। चरणान योग के निरूपण शैली 2 बताइए। किसी किसी को डायरेक्ट व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, किसी किसी को निश्चय सहित व्यवहार का, लेकिन उसकी स्थिति प्रकृति देखकर किसी किसी को केवल क्रियाओं का भी उपदेश बताया जाता है। ऐसा भी संभव है। मानो, इस बात को मानो। पंडित जी तो ने तो लिखा है कि जिन शासन में तो ये परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर गहन उदासी परिणाम होते हैं, फिर परिषद उपसर्ग सहन करने का अभ्यास होता है, फिर योग्य गुण। अरे भाई, वो तो सब लिखा है, ये राजमार्ग की बात है। बट स्थिति परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, एक बात। बट राजमार्ग में होश हवास में वो प्रोसेस से ही चल रहा है, तो आत्मानुभव आदि लेने के बाद ही इस जाति की विरक्ति होगी। वो आकर कहेगा दीक्षा दो। अब ये भी संभव है, उसको आत्मानुभव हुआ नहीं है और वो मानता है। ये तो पूरी संभावना है, ये तो पूरी संभावना है। ये तो संभावना सदा काल बनी रहे। पेज नंबर 265 टाइम्स पढ़ना है आप, समझ रहे हैं? ये तो संभावना है। लेकिन जो दीक्षा लेने जाते हो होश आवास में, ये तो समझ कर ही जाते हैं कि मैं आत्मानुभवी हूं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलो बोलो बोलो। हाँ, पेज 58 बोलो। हाँ, लेखनी कर्म वाला जो हमारा कल चैप्टर चला, हाँ। इसी पर है। मतलब यहाँ पे जो पढ़ा था, तो कल जब आप फ्लो चल रहा था तो मैंने वापस इसका रेफरेंस कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आज मैं वापस पढ़ रहा था। हाँ, ये सेकंड पैराग्राफ है। हाँ, तो वहाँ पे तो संयोग से ही बात कर रहे हैं। उसमें Yes. संयोग में Right, संयोग right. की बात नहीं कर, बाह्य संयोग की बात राइट नहीं। राइट राइट तो कैसे इसको मिला? राइट। देखो, आपको ये आर्ट अभी डेवलप कर लेना चाहिए। एक ही ग्रंथ में, अरे एक ही पेज में, एक ही पैराग्राफ में नहीं, एक ही लाइन में फटाफट एंगल्स बदलते जाते हैं। अभी वेदनीय में पंडित जी ने पहले 2 पैराग्राफ में टोटली सहयोग आश्रित बात कर रहे हैं, और नीचे आकर कह रहे हैं जो वहां आगे भी और एक कल साइट करने वालों एक एग्जाम्पल। तो ये तो आपको यूज टू होना चाहिए। इसीलिए तो वेदनीय को कथनचित पुद्गल विपाकी कहा। एंड मोर ओवर, जिसे लोग अच्छा समझते हैं उसके मिलने को साथ वेदनीय का उदय माना जाता है। मोर ओवर कथन चलता है, बट ऐसा है नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे पूरा 2-3 पेज है, Right. और जगह पे संयोग से राइट है, ऐसा है। लेकिन जितने मैंने मतलब के लाइंस पढ़ाई, वे मतलब के लाइंस पढ़ाई, उतनी समझ में आई आपको, तो आपका काम हो गया। और जो है बाकी का, वो तो हम पढ़ते रहते हैं सहयोग की तरफ से। इसलिए मैंने हिंट भी किया था, कथनचित पुद्गल विपाकी भी कहा गया है। बट बात बाकी हमारी थिंकिंग तय करेगी। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों बोला सहयोग की तरफ से? क्योंकि मोर ओवर थिंकिंग और सहयोग का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा देखने में आता है। जिसकी शादी होती है वो खुश होता है, जिसको पैसा मिलता है वो खुश होता है, मिठाई आदि मिलती है खुश होता है। ऐसा देखने में प्रायः आया है। इसलिए कहा जाता है, अच्छा भैया पुण्य का उदय, तुम्हारे मिठाई मिल रही, तुम्हें ये मिल रहा है, कहा जाता। समझे? ये समझ गया। अभी उसमें एक प्रश्न फिर भी रहता है, जो कभी बोलो, कुछ भी रखो मत, आप तो बोलो। हाँ, बोलो।
जैसे कल आपने बताया कि पुद्गल की मर्यादा शरीर तक ही है, राइट। तो फिर इस चीज को क्या कहेंगे? जैसे आपने कल BMW का एग्जांपल दिया, Pardon? आपने कल BMW वाला एग्जांपल दिया, BMW, BMW है, भाई के पास एक नैनो है या कुछ मारुति है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, राइट। अब उसको बाहर में उस प्रकार के जो भी सहयोग मिलते हैं, उसका नियामक बाहर से कारण कौन बताया जाएगा? मैं आपकी मानसिक छटपटाहट समझ रहा हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है ये भी समझ रहा हूँ। आपकी हालत ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बाढ़ आई है नदी में और फड़फड़ा रहा है, पानी जा रहा है और बाहर निकलने के लिए तरस रहा है। ठीक ऐसी हालत होने पर भी आप इस सत्य का सामना करिए एक बार, न BMW मुझे मिली है, न वो गाड़ी उसे मिली है, किसी को कुछ मिला नहीं है, सहयोग में आया है, सहयोग है और वो योग्यता से है, कोई कर्म फर्म नहीं है, कोई उदय पुदय नहीं है। योग्यता बोले तो इसमें क्या मतलब? जैसे मैंने बताया था, कांटा 2 से चलकर 3 की तरफ आया, इसमें 3 के कौन सा उदय मानेंगे आप? पुण्य का कि पाप का मानेंगे आप? अरे पाप का उदय यहाँ पर बैठे उन लोगों का है जो माला गिन रहे, हो जाए, और पुण्य का उदय वो कांटे का कौन सा उदय और नंबर का कौन सा उदय है? वो तो संयोग, बाय चांस। जैसे पंखे की पत्ती घूमते घूमते वहां तक चली गई, तो उसका वहां का कौन सा उदय? पत्ता वहां तक गया, कौन सा उदय? अरे उदय क्या है? वो तो संयोग है। शरीर के पास वो गाड़ी आकर रुक गई तो ये योग है, ऐसा तो होता रहता है, हलन चलन गमन आदि, तो उसमें किसी का उदय थोड़ी निमित्त होता है। आप समझ रहे हैं बात को? तर्क से तो बैठ रहा है ना, तर्क से ही बिठाना है। मैं कोई केवल थोड़ी हूँ, ऐसा थोड़ी दिखाऊंगा आपको। सब स्वच्छंद नहीं हो जाए। देखो, छटपटाहट होना बहुत स्वाभाविक है, 10-20 दिन छटपटाहट होगी, फ्री हो जाएगा। इससे एक चीज है ना जो बहुत समय से मतलब मेरे दिमाग में थी, उसका मुझे संतोष मिला कि मैं हमेशा ही समझता था कि मेरा कुछ कर्म होता है तो उसका मेरे साथ कुछ लेना देना हो ठीक है, लेकिन मेरे कर्म से बाहर में कुछ। मैं कल भी कह रहा था, जिस BMW में तुम बैठे हो 10 घंटा, उसी में ड्राइवर भी बैठा है, फिर उसका भी उतना पुण्य का उदय मानना पड़ेगा, क्योंकि आप पोजीशन की केवल बात करते, बैठने से पुण्य की बात कर रहे हो, आप रजिस्टर की तो बात नहीं कर रहे थे तब। तो अन्य पक्ष ऐसा बोल सकता है ना कि ठीक है, वो ड्राइवर हमेशा मारुति का ड्राइविंग करता था, इसको तो BMW चलाने को मिलती है, उतना उसका पुण्य का होता है उस ड्राइवर का। बहस करने के लिए, जस्ट समझने के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन मालिक तो कहीं भी बैठ सकता है ना, तो उसमें क्या हो रहा है? मालिक कभी झोपड़े में भी जा सकता है, उसको बुलाने गया कुछ भी, और वो तो यहाँ रहता ही है। तो हम मानेंगे कि उसके पुण्य का उदय? अरबपति आदमी के महल में रात दिन वो नौकर भी रह रहा है, तो ये वास्तु किसके पुण्य कर्म के उदय से? प्रश्न है ना, मैं किसके पुण्य कर्म के उदय से? और वो तो पिंड छोड़ाना चाहते, कहते बाबा जाने दो हमें घर पर, कहते नहीं मैं तुम्हें ओवर टाइम दूंगा, तुम यही रहो। मैंने मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है झोपड़े में, मेरे राह देख रहे हैं, मुझे जाना है वहां पर। अरे क्या है, झोपड़े के पीछे नाला बह रहा है, तुम्हारे खाने को दाना नहीं है, मक्खी मच्छर है, यहाँ पर रहो ऐसी में। नहीं साहब जाने दो, बख्श दो हमें। उसको असाता को उदय याद है, वो हीलिंग तय करेगी, और उसको आज के दिन घर जाना ही नहीं है, झगड़ा हुआ होगा जो भी कुछ हुआ, उसको चाहिए आज यही रहे, तो उसके मालिक ने कहा आज यही रहो, उसको नाइस फीलिंग, तो उसके सातक उदय आ गया आज। अरे किसी को जेल में रहने भी सातक उदय, बाहर जाएंगे तो शूट हो जाए, यही ठीक है, फिलहाल यही ठीक है। तो वो थिंकिंग तय करेंगे हमारे। दिस थिंकिंग विल डिपेंड ऑन दर्शन मोहनी आल्सो, मतलब थिंकिंग तो हमारे यही तय करेंगे। थिंकिंग विल डिपेंड ऑन हिज सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धा। अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल। थिंकिंग तो थिंकिंग पर ही, अपने ही तो थिंकिंग है, तो अपने ऊपर ही डिपेंड है। यस, कोई उदय नहीं। लेकिन फिर से हमें ये फोन क्यों मिला है, ये प्रश्न ही गलत है। कौन से कर्म का उदय? बाबा प्रश्न ही, तुम कौन से कर्म कहाँ तक चले गए, मिला है कि नहीं, ये पहले प्रश्न पूछो। मिला नहीं है तुम्हें, उसका मिला नहीं है तो ये क्या है? तुम मान रहे होंगे इसको, ये तुम्हें नहीं मिला है, ये सहयोग है तुम्हारे हाथों में थोड़ी देर के लिए, मानो इसको और खुश हो जाओ। बोलो। जैसे एक सातावेदी का अभी मेरे को ये उदय है कि ठंडा हवा का सातावेदी का उदय है, राइट। बराबर है। तो उस समय पंखे की हवा है, तो वो पंखा को क्या बोलेंगे उस समय? उसका बस खाली योग्यता है उतना ही, पंखे की योग्यता चल रही है, और आपका भी हवा चाहिए तो पुण्य का उदय है, हवा नहीं चाहिए तो पहले बंद।
तो आपको सुहाएगा नहीं, तो पाखंड होना है फिक्स है कि उदय सत्ता का ही होना है इस टाइम पे मेरे को एक एग्जाम्पल से ये सुनो, पंखे का तो घूमना ही था। आपको यदि साता का उदय आना था तो आपको उस समय ऐसा ही विचार आना था, पंखा घूम जाए तो अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं? तो उस टाइम में पंखा तो वहीं पे होना होगा ना, अगर पंखा ही नहीं है तो होगा ही नहीं, वो उधर उस टाइम पे आएगा ही। तो वो संयोग का यहाँ पे ही होना, इसी जगह पे होना, वो और इसका कोई ना कोई संबंध तो होना। हाँ ना, तो द्रव्य कर्म कभी भी अकेला काम नहीं करता, नो कर्म को साथ में लेकर काम करता है। स्पेशली जो अघाती कर्म है ना, वो नो कर्म को विशिष्ट साथ में लेकर काम करता है। मोर ओवर सच पूछो तो बहुत जगह ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं सुबह कह रहा था, उत्तर देवों के परिग्रह घटता है, फिर भी उनका सुख बढ़ता हुआ कहा जा रहा है, तो परिग्रह इंद्रिय सुख में भी कहा कारण है, तो वही तो कह रहा है। तो ये सब थिंकिंग के बाद बोलो। पंडित जी आपने जो बताया है हाँ, कि जैसा पंखा घूम रहा है, हवा आ रही है, उनको फीलिंग आ गया, हाँ। फिर उन्होंने फीलिंग के ऊपर निर्भर है। हाँ, ये भी एक लेवल का जस्टिफिकेशन है। इफ यू गो टू मोर डीपर, अगर हम वस्तु स्वातंत्र का नियम पक्का पकड़ेंगे, जहाँ अणु अणु स्वतंत्र है, प्रत्येक अणु अपने अपने अनुसार परिणाम हो रहा है, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना इसका। किसका? ये फैन कैसा घूम रहा है, हवा कैसी आ रही, मुझे साता हो रहा कैसा नहीं हो रहा है, यही तो देख के मुझे मस्त रहते हैं जंगल में सारी। मेरा कहने का मतलब कि और डीपर जाएंगे तो होता स्वयं जगत परिणाम, अणु अणु स्वतंत्र है। ये जो एक्सप्लेनेशन है कैसा है? अच्छा, वही लिखा है, फैक्ट ये जो है ये सुपरफिशियल लगता है। इनके प्रवचन में यही लिखा है, मैं क्या कह रहा हूं? स्वतंत्र यही पॉइंट लिखा है, हरेक द्रव्य स्वतंत्रता से परिणमता। देखो सुना, ऐसा है, असाता का उदय आना, किसी को असाता का उदय आ रहा है और उसमें उसका दुख रूप फीलिंग होना कि ऐसा नहीं हो रहा है। हम तो ये नहीं कह रहे कि उस उदय के कारण ये हुआ और इसके कारण वो उदय है, हम तो केवल ये कह रहे इसने परिणाम स्वतंत्रता से ही किया है कि ये मेरे अनुसार ये आदमी परिणाम जाए। उसी समय में मेरे पुण्य के साथ वैज्ञ का उदय आना था और वहां पर उसका वैसा परिणाम होना था। ये सब तीनों चीजें आ गई। अभी ये भले ही मानता होगा मेरी इच्छा के अनुसार परिणाम, लेकिन यहाँ पर अक्षुण्ण रूप से स्वतंत्रता सबके अपने अपने है। ये परिणाम इनका स्वतंत्र है, तो उदय आना इनका स्वतंत्र है, मेरे ना इसके ये ऐसे इंटर रिलेशन कुछ भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते उसको है। मैं कल बार बार कह रहा था, ये कोई उत्पादक कारण नहीं है, ये ज्ञापक कारण है। ये बस सिद्ध करते हैं कि उदय किसका होगा। तुम्हें यहाँ सुख का फीलिंग हुआ तो हमने बस इतना बताया कि जरूर साता का उदय आ गया। ये ज्ञापक कारण है, ज्ञापक प्रसिद्ध करता है, बस कुछ है। राइट राइट। नहीं, मैं इसलिए कमेंट किया बराबर कि अब मेरे पास मेरी कार है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मैं बैठता हूँ, मैं चलाता हूँ, मुझे मिली नहीं। हाँ, आपको बोला हाँ, ये डाइजेस्ट कब होगा? हाँ, वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत गले उतरेगा। हाँ, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही है। मैं ये हाँ एक इसमें मैं गलत कल तो करेक्ट नहीं मैं 10 दफे कल कह चुका, एक वस्तु दूसरे वस्तु को मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? ऐसा ही नियम है, क्योंकि भिन्न वस्तु स्वातंत्र है ना। हाँ, ये राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट, बोलिए। कर्मों का कुछ लेना देना नहीं ऐसा? अरे आप तो होना कि जाने वाले हो, कर लेंगे बात। चलो लास्ट पूछो। कर्मों का कुछ लेना देना नहीं ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? किसमें? कर्मों का तो जीव के साथ कर्म तो बंधे हुए ही है। मोक्ष मार्ग में भी लिखा है, अनादिकाल से आपको कर्म बंधे हुए हैं। तो उसका तो अपने को BMW मिलना नहीं मिलना सब उससे कनेक्टेड ही है। देखो फिर आप BMW की तरफ चले गए। कनेक्शन केवल शरीर तक ही लगाओ तो मंजूर है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कर्म के उदय से हमें ये शरीर मिला, मंजूर है। हमने कुछ परिणाम किया होगा, ये सब मैं व्यवहार प्रधान बात कर रहा हूं। हमने कुछ परिणाम किया और उसका हम भोग रहे। आज हमने बहुत पुण्य किया तब जाकर ये आज ये बना,
तो ये मेरा शरीर है, ये तो किसी अपेक्षा से कथन भी बनेगा, क्योंकि ये शरीर मुझे मिला है। ये भी बन सकता है कदाचित, लेकिन गाड़ी बंगले का बनेगा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, हरगिज नहीं, कोई कर्म ही नहीं है ऐसा। शरीर तक ही फाइनल पॉइंट है। उसको नौ कर्म भी क्यों कहेंगे? हाँ? उसको नौ कर्म किसे जो बाहर है संयोग नहीं कहते ना, उसको नहीं कहते, उसको नहीं कहते उसको। लिसन, तो नौ कर्म लिसन, 5 शरीर होते हैं। कौन कौन से? देखो, तत्वार सूत्र की टीका में साफ उल्लेख मिलता है, शरीर ही नौ कर्म है। ये जो शरीर प्राप्त है, यही नौ कर्म है। गाड़ी बंगला बीवी बच्चे नौ कर्म होते ही नहीं है। बट साले के साले को साला कह देते हैं, वो कोई मेरा साला नहीं, लेकिन साले का साला। आप समझ रहे हैं? वैसे मेरा कोई साला नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये शरीर मूल में यही नौ कर्म बताया है। गेटिंग? ठीक है, अच्छा।